हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है डेंजरस विथ लव भाग 4। वहीं तब तक शेरियार भी रूम से बाहर आ गया था। वह तेज कदमों के साथ के रूम में एंटर करता है जहां चारों तरफ डार्कनेस थी। शेरियार जाकर सामने सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। तभी सिर झुकाकर एक शख्स अंदर आता है। वह कोई और नहीं, दक्ष था, जो शेरियार के कहने पर वहां आया था। दक्ष ने एक फाइल शेरियार के पास रखते हुए कहा, मास्टर, यह सभी डिटेल्स रेडी है, बस आप एक बार देख लें। शेरियार उसे जाने का इशारा करता है, जिसे देखकर दक्ष आगे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। वहीं शेरियार सोफे पर लीन होते हुए एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक मंजर घूमने लगा, जिसे देखते ही उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल हो गई थी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। यह शब्द बोलते हुए उसकी चारकोल इविल और भी डार्क हो चुकी थी। शेरियार सुबह के 8 बजे तक रूम में एंटर करता है। अब तक अदालिया भी सोई हुई थी। वह एक ठंडी सांस छोड़ता है और अदालिया के पास जाकर बैठ जाता है। शेरियार के बेहद अजीब तरीके से उसके नेक को स्मेल करते हुए बोला, तुम उठ गई चेरी। शेरियार का ऐसे उसको स्निफ करना अदालिया के अंदर हलचल पैदा कर रहा था। अदालिया ने अपने होठों को हल्का सा खोल सांस लेते हुए शेरियार की पतली सी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है, तो शेरियार भी उसके शर्ट को साइड में कर अपने ठंडे हाथ को उसके नोवेल के इर्द गिर्द घुमाने लगता है। शेरियार अदालिया को छूते हुए उसे फील कर रहा था। अदालिया अपनी आंखें बंद कर सांसें भर रही थी। उसकी सांसों से होती आवाज को सुन शेरियार के होठों पर एक इविल स्माइल आ जाती है। वो सर्द आवाज में अदालिया के गले पर अपनी वेट टंग से लीक करते हुए बोला, उठो लिटिल चेरी। अदालिया ने कन्ने से आहिस्ता से पफ अप करते हुए बोली, आप हटिए मेरे ऊपर से, ये क्या कर रहे हैं आप? शेरियार सातिर मुस्कान के साथ उसकी गर्दन से नीचे उसकी क्लीपेज एरिया पर अपने वेट टंग चलाते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूँ वो तुम अच्छे से फील कर रही हो। तेरे जिस्म की खुशबू में खो जाना चाहता हूँ। तुमसे लिपट कर मैं तेरा हो जाना चाहता हूँ। अदालिया की कंडीशन अजीब हो चुकी थी। उसके ऊपर शेरियार पूरी तरह से हावी हो चुका था। अदालिया को भी उसका छूना खराब नहीं लगता था, बल्कि उसका टच उसे जाना पहचाना लगता था। लेकिन फिर जब भी शेरियार उसके हर बुरा बिहेव करता था, तो अदालिया की नज़रों में वो एक मार्चेस टेबल बन जाता था, जो सिर्फ दर्द देना जानता था। शेरियार उसके ऊपर अपने हाथों को चलाते हुए बोला, लिटिल चेरी, क्या मैं कुछ मांगूं? अदालिया वैसे ही अपनी बॉडी में गुदगुदी को फील कर बहुत मुश्किल से बोली, हाँ। अदालिया की आवाज में शेरियार का जादू साफ साफ नजर आ रहा था। शेरियार अदालिया के कान में अपनी गर्म सांसों को छूते हुए बेहद सेलेक्टिव वॉइस में बोला, मुझे आज फिर से तुम्हें फील करना है लिटिल चेरी। अदालिया अनजाने में ही शेरियार बस इतना सुना था। वो अपने तेज नुकीले दांतों को अदालिया के सॉफ्ट रोजी नेक पर गड़ा देता है। आह! अदालिया दर्द से करा उठती है। अपना सिर हल्का सा उठाकर अदालिया के फेस को देखते हुए एक एवरी स्माइल कर अपने वेट जीप को बाहर निकाल कर अपने बाइट की हुई जगह पर डीप ब्लिंक करता है। तभी अचानक अदालिया को होश आता है और वो
अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। सामने देखते ही उसकी सांसें अटक जाती हैं। शेरियार जो उसके चेक साइड पर अपनी पॉइंटेड नोज को रफ करते हुए सूंघ रहा था, उसे देखकर अदालिया हकलाते हुए बोली, डेविल। शेरियार अदालिया का बात बीच में काटते हुए उसके सॉफ्ट राउंड पिंक लिप्स पर अपनी ठंडी उंगलियों को रखते हुए सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल चुप चेरी। अदालिया अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए मासूमियत से बोली, प्लीज क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए मुझे। शेरियार फिर से अदालिया की बात बीच में ही काटते हुए बेहद लो वॉइस में बोला, तुमने खुद मुझे परमिशन दी है चेरी, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती। अदालिया घबराते हुए बोली, वो मैंने गलती से, मेरा मतलब है कि मैं। अदालिया से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसे ये भी अच्छे से पता था कि अब शेरियार उसे कभी छोड़ने वाला नहीं है, और अगर उसने मना भी किया तो भी कोई फायदा नहीं है। शेरियार अपने मन की करके ही मानेगा। शेरियार अदालिया को चुप देखकर एविल स्माइल के साथ बोला, हाँ बोलो, क्या बोल रही थी तुम। अदालिया की फड़फड़ाती पलकें शेरियार के शार्प आइज में एकटक देख रही थी। अदालिया को शेरियार की चारकोल इविल आइज बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो बस उसकी आंखों में देखती रहे, बस देखती रहे। अदालिया खुद के ख्यालों को झटक कर चिढ़ते हुए बोली, अरे हटिए, मैं आपका कोई बेड नहीं हूं जो आप मुझ पर ऐसे चढ़कर लेटे हैं, और वैसे भी मैं भी बहुत छोटी बच्ची हूं, आपकी तरह नहीं हूं। हटो वरना मैं तब जाऊंगी, हटो। शेरियार अदालिया को पनगेंट नजरों से देखते हुए उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है। अदालिया को उसका ऐसा पकड़ना कुछ समझ नहीं आता, पर उसे शेरियार का तो डर था। उसकी आंखों में शेरियार का खौफ नजर आने लगा था। अदालिया डरते हुए बोली, देखो मैं चिल्ला दूंगी, आप ऐसे मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के कुछ नहीं कर सकते। आपको। अदालिया कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी करके शेरियार को देखती है, जो उसके होठों को अपने होठों में लिए बड़े पैशन और प्रेशर के साथ किस कर रहा था। अदालिया को अपने होठों पर बिल्कुल धीमा धीमा दर्द महसूस हो रहा था, जो उसे भी अच्छा फील करा रहा था और गुस्सा भी दिला रहा था। शेरियार का एक हाथ अदालिया के पेट से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा था, तो ही उसका दूसरा हाथ अदालिया के शार्प इनोसेंट फेस को थामे उसके राउंड रोजी पिंक लिप्स को चूमे जा रहा था। अदालिया को अपने होठों पर बहुत तेज दर्द महसूस होता है। इसे फील कर वो खुद को शेरियार की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शेरियार उसके होठों को छोड़ने के बजाय और भी ज्यादा दबाव के साथ पुलिंग वे में के साथ किस करने लगता है। दोनों की ये डीप फोर्सफुली किस काफी देर तक की थी। अब तक अदालिया सांस लेने के लिए तड़प रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, लेकिन शेरियार उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो खुद उसे सेटिस्फाइड पूरी तरह से नहीं हो जाता। तब तक उसके होठों को आजाद नहीं करता। लगभग आधे घंटे की किस के बाद शेरियार उसके होठों पर से अपने होठों की पकड़ को ढीला करता है, लेकिन अपने होठों को उसके होठों से हटाता नहीं है। अदालिया अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। शेरियार की गर्म सांसें अदालिया की रूह के अंदर तक जा रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर सिहर रहा था। वहीं शेरियार भी अदालिया की सांसों को अपने अंदर भरते हुए एबिल स्माइल करने लगता है।
तेज सांस लेने की वजह से अदालिया का सीना बार बार शेरियार के भारी सीने से टकरा रहा था। अदालिया अब थोड़ा रिलीफ फील करती है तो वो गुस्से में शेरियार के सीने पर हाथ रखकर हटाने की कोशिश करती है, पर शेरियार उसके हाथों को पकड़कर वापस से पूरे फोर्स के साथ उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। अदालिया एक बार फिर सिसक जाती है। अदालिया बहुत कोशिश करती है कि वो शेरियार को खुद से दूर कर दे, लेकिन शेरियार उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। उसे अपने होठों पर हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, जो उसकी आंखों में आंसू बनकर बाहर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद शेरियार रुक जाता है और अपनी वेट टंग को बाहर करके उसके राउंड रोजे पिंक लिप्स पर लिक करते हुए अपनी गर्म सांसें उस पर छोड़ते हुए बोला, मुझे कुछ भी करने से पहले तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो सब कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है। अदालिया सुबकते हुए अपनी भीगी पलकों से उसे घूरते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आई विल किल यू डेविल अंकल। शेरियार अदालिया के हद से ज्यादा लाल पड़ चुके फेस को देखता है। उसके होठ सूजकर लाल पड़ चुके थे रोने की वजह से। आती हिचकियों के कांपते हुए होठ को घूरते हुए उसकी नोज को अपने नोज से रफ करते हुए बोला, तो ये है तुम्हारी फर्स्ट किस तो नहीं थी? उस रात भी तो मैंने किया था। उसकी आवाज में उसका ऑरा अदालिया को फील हो रहा था। अदालिया चिढ़े हुए आवाज में सुबकते हुए बोली, मेरी किस है, कोई भी लेगा तो मुझे पता चल जाएगा। और अब मेरी किस आपने झूठी कर दी। अब मैं अपने हबी को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या दूंगी उसको? अपनी फर्स्ट नाइट में अचानक से अदालिया कांप उठती है। शेरियार उसके गले को पकड़कर अपने फेस के करीब लाते हुए बेहद खतरनाक आवाज में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट सब कुछ मेरा ही होगा। आई हैव ओनली द राइट टू किस यू, टू फक यू, और ये सब बहुत जल्द होगा। ये बोलते हुए शेरियार अदालिया के फेस को तेजी से स्निफ करके अपने दांत पीसने लगता है। उसके दांतों के पीसने की आवाज अदालिया के कानों में पड़ रही थी, जो बेहद खतरनाक थी। इससे अदालिया का पूरा शरीर कांप उठता है। अदालिया उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, व्हाट डू यू मीन? शेरियार अपनी आइज रोज डेंच करते हुए उसके गालों पर थपकी देते हुए बोला, मेरा मतलब क्या है क्या नहीं वो सब बाद की बातें हैं, पर तब तक के लिए जब तक कि तुम खुद मेरे पास नहीं आ जाती, वरना मुझे प्रैक्टिकली तुम्हें समझाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अदालिया जो कहीं न कहीं शेरियार की बातें समझ रही थी, उसकी आवाज में क्रुएल्टी साफ फील कर रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठता है। शेरियार उस पर से अपनी नजरें और खुद को हटाकर खड़ा होते हुए उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करता है और एक्सप्रेशनलेस होते हुए उससे बोला, रेडी होकर नीचे आओ लिटिल चेरी, आई एम वेटिंग। यह बोलते हुए वह रूम से जा चुका था। वहीं अदालिया को जैसे चैन की सांस आती है। शेरियार बाहर जाता है। गुस्से में रेलिंग पर हाथ कसते हुए कहा, तू आदत नहीं मेरी, पर तुम्हें बनाना है। तू हसरत है मेरी और तुझी को मिटाना है। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। अदालिया अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाती है तो उसे याद आया कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं। यही सोचते हुए वह अभी क्लोसेट रूम में जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। क्लोसेट रूम में हर जगह लड़कियों के कपड़े थे, जहां सोन से लेकर एसेसरी भी शामिल थी। अदालिया चारों तरफ घूमते हुए सब देख रही थी। अदालिया देख रही थी
वहाँ पूरी कपड़ों की दुकान ही थी। दरअसल रात को जब शहरयार किसी से फोन पर बात कर रहा था तो उसने ही अदालिया के हर तरह के कपड़े जॉन एसेसरी उसके सुबह उठने से पहले ही लाने के लिए बोला था। अदालिया उस ड्रेसेस में से अपने लिए कपड़े लेती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। हॉल में शहरयार डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्लैक कॉफी पीते हुए फाइल रीड कर रहा था। दक्ष किसी रॉबर्ट की तरह सिर झुकाकर खड़ा था। शहरयार ने ठंडी आहें छोड़ते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, ओनली ऑन वन डे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। शहरयार और दक्ष अपनी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें भीनी भीनी रोजी फ्रेग्रेंस आने लगती है, जिसे शहरयार अपने अंदर फील करते हुए अपनी चारकोल इविल आइज से सीढ़ियों से उतर रही अदालिया को देखता है, जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी और वो भी ब्लैक जूतों के साथ। बालों को खुला छोड़कर उस पर एक छोटी सी 2 बटरफ्लाई बू लगाई हुई थी। अदालिया वर्मा ड्रेस इमेजिनेशन एंड अदालिया फेस इमेजिनेशन। वह बहुत ज्यादा ही क्यूट सी फेरी लग रही थी। शहरयार की नजरें तो अपनी लिटिल चेरी से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। वहीं दक्ष भी बिना पलके झपकाए उस क्यूट सी बच्ची को देख रहा था। अदालिया एक टिमटिमाती हुई हेजल ब्राउन आंखों से दक्ष को देख रही थी। उसे पहली बार शहरयार के अलावा इस घर में कोई और दिखाई दिया था, लेकिन दक्ष उसे किसी रॉबर्ट की तरह लग रहा था। शहरयार की नजरें अदालिया की नजरों को फॉलो करते हुए दक्ष पर जाती है, जो खुद ही काफी हैरानी से अदालिया को देख रहा था। अचानक से दक्ष को अपने हाथ पर शहरयार की स्ट्रांग पकड़ महसूस होती है, जिसे देखकर वह अपनी नजरें झुका लेता है और घबराते हुए बोला, सॉरी मास्टर, आई लीव फ्रॉम हेयर। शहरयार उसका हाथ गुस्से में झटकते हुए बोला, थॉट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, अदरवाइज यू वॉट बी वर्थ सिंग। शहरयार की धमकी सुन दक्ष थूक पटकते हुए हाँ में सिर हिला देता है और वहां से चला जाता है। वहीं अदालिया अभी चेयर पर बैठती उससे पहले ही तेजी से शहरयार उसकी कलाई पकड़ता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। वह अदालिया के बालों को स्निफ करते हुए खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ रही है लिटिल चेरी। यू आर लुकिंग एट ए स्ट्रेंगर इन फ्रंट ऑफ मी। अदालिया शहरयार की बातों को सक पका जाती है और हकलाते हुए बोली, वो तो मैंने आपके अलावा या पहली बार किसी को देखा तो बस वही देखा। शहरयार ने अपने नोज को रफ करते हुए कहा, यू आर इनोसेंट बट आई एम डेविल। यह गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी लिटिल चेरी। शहरयार की खतरनाक आवाज सुनकर अदालिया डर चुकी थी। वह इतना तो समझ चुकी थी कि शहरयार जो कहता है वह करता ही है। उसके चेहरे पर डर देखकर शहरयार के चेहरे पर एविल स्माइल आ जाती है। वह अपने हाथ में चाकू लेकर उसे टेबल पर घुमा रहा था। अदालिया ने घबराते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? शहरयार ने लो लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, अगर यह चाकू इन नाजुक उंगलियों पर चल जाए तो क्या हो? इतना कहते ही वह अदालिया का हाथ टेबल पर सटा लेता है। डर के मारे अदालिया आंखें मीच लेती है। शहरयार ने अपनी डार्क वॉइस में बोला, ओपन योर आइज लिटिल चेरी। अदालिया घबराते हुए अपनी आंखें खोल लेती है, लेकिन वह डर से कांप रही थी, जिसे शहरयार ने अच्छे से महसूस कर लिया था। शहरयार चाकू को अदालिया के हाथ पर पॉइंट करके तेजी से चला देता है। हॉल में टक 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 की आवाज गूंज रही थी। अदालिया की तो
मानो सांसें ही रुक गई थी। लेकिन जब उसे दर्द महसूस नहीं होता तो वह अपने हाथ को उल्टा सीधा करके देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। टेबल पर उसके हाथ का पूरा निशान बन चुका था, जो शेरियार की दरिंदगी का सबूत था। वक्त आने पर वह कुछ भी कर सकता था। अदालिया शेरियार के इस अजीब बिहेवियर से काफी हद तक डर गई थी। शेरियार की चारकोल इविल आइज अदालिया को इंटेंस नजरों से देख रही थी। उसने शोल्डर से अदालिया के बालों को पीछे किया तो अदालिया सिसक उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, छोड़िए छोड़िए हमें। आह। शेरियार ने अपने दांत अदालिया के शोल्डर पर गड़ा दिए थे। दर्द से अदालिया के आंसू निकल आए थे। शेरियार अपनी वेट टंग को अपने दिए गए निशान पर चलाता है और किसकर अपनी डरावनी आवाज में बोला, छोड़, और तुम्हें सपने में भी मत सोचना कि तुम मुझे छोड़ सकती हो। अब से जब तक तुम मर नहीं जाती सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। शेरियार की बातें सुनकर अदालिया बहुत ज्यादा डर गई थी। 5 दिन बाद उसकी शादी एलन फर से थी। अगर गलती से भी इस बारे में शेरियार को खबर हुई तो वो उसे जिंदा ही जला देगा। यही सोच सोचकर अदालिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। अदालिया को कुछ ना बोलते हुए देखकर शेरियार ने गुस्से में कहा, मुझे ना जवाब देकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो लिटिल चेरी। अदालिया ने वो गुस्से में शेरियार को घूरती है। जैसे ही वो शेरियार को देखती है उसका शरीर कांप उठता है, क्योंकि इस वक्त शेरियार किसी काले शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो हद से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। शेरियार इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे लिटिल चेरी की कोई परवाह नहीं थी। उसे अदालिया का किसी और को देखना गुस्से दिला गया था और अब उसका जवाब न देकर और भी गुस्से को बढ़ावा दे रहा था। अदालिया ने कांपते हुए होठों से कहा, हाँ समझ गए आपकी बात डेविल। आप हमें ऐसे मत देखो, डर लग रहा है आपसे। यह सुनकर शेरियार की चारकोल इविल आइज और डार्क हो गई थी। उसने डार्क वॉइस में कहा, फिनिश योर ब्रेकफास्ट एंड वन मोर थिंग, मेरी नजर हर वक्त तुम पर है लिटिल चेरी, सो डू नॉट शो मी योर ओवर स्मार्टनेस, अंडरस्टूड। अदालिया चुपचाप खाना खा रही थी। उसे बस जल्द से जल्द इस डेविल हाउस से बाहर निकलना था। वह जल्दी जल्दी खाना फिनिश कर रही थी और वहीं शेरियार उसे खाते हुए देख रहा था। लगभग 5 मिनट में वह खाना फिनिश करते हुए बोली, हो गया डेविल अंकल, अब मैं जाऊं? शेरियार ने अपनी एविल मुस्कान के साथ कहा, यू कैन गो लिटिल चेरी। अदालिया अभी मेन डोर तक ही पहुंची थी। उसे शेरियार की ठंडी लेकिन डरावनी आवाज आती है, मेरी बातों को बुलाना मत लिटिल चेरी। अदालिया हाँ में सर हिलाते हुए वहां से बाहर आ गई थी। बाहर जाते ही वह एक चैन की सांस लेते हुए बोली, इस हेल हाउस में मैं कभी नहीं आऊंगी। वहीं शेरियार सोफे पर बैठे अपनी टांगों को टेबल पर रखते हुए आराम से बोला, जाने की इजाजत जरूर दी है लेकिन आजादी नहीं। तुम्हें तो वापस आना ही पड़ेगा लिटिल चेरी। नाउ वेट एंड वॉच। अदालिया कैब लेती है लेकिन उसके सामने अब 2 रास्ते थे, या तो घर जाकर मोना और वानिया की ताने सुनती या फिर कॉलेज जाकर। एलन फर ने अदालिया ने कैब वाले अंकल को कॉलेज जाने को ही कहा था। उसे आज जेसिका से मिलना था। विक्टोरिया कॉलेज कैब सीधा कॉलेज जाकर रुकती है। जैसे वो उतरती है तो सभी उसी को देख रहे थे। आखिर देखते ही क्यों ना, अदालिया आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अदालिया कॉलेज वैसे ही आ गई थी। उसकी नोटबुक भी
आज उसके पास नहीं थी। वह अपने ही ध्यान में चली जा रही थी। तभी कोई उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। अदालिया के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसे शेरियार की सारी बातें याद आ जाती हैं कि अगर वो किसी के करीब भी गई तो उसे छोड़ेगा नहीं। कौन है जिसने लगाया है अदालिया को गले से? क्या अदालिया निकल पाएगी अपनी किस्मत से? आखिर कौन है शेरियार? इन्हीं सवालों के साथ कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लाइक और कमेंट कभी कम ना होने दें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर इस चैप्टर पर ज़्यादा लाइक और ज़्यादा कमेंट आए तो मैं कल एक पार्ट और दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।